हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। तो आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रश्नावली 3.3 का लास्ट क्वेश्चन 6 को सॉल्व करने वाले हैं कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी तथा 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो वर्तमान आयु क्या है। तो यहाँ पे बहुत ही बेसिकली इंपॉर्टेंट से सॉल्व करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक देख के जाइएगा। आपको यहाँ पे एक एक पॉइंट बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा। यहाँ पे आपका क्वेश्चन जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछे भी गए, तो इसको अंत तक देख के जाइएगा। आपको यहाँ पे बहुत ही आसान तरीका से समझाऊंगा, ठीक है। तो समझना कैसे, तो यहाँ पे आपका दिया है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्री की आयु। पहले यहाँ पे देखो, जैकब की आयु पुत्री की आयु हमको कुछ यहाँ पे मानना पड़ेगा, तभी तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे समझना, तो यहाँ पे सबसे पहले माना कि जैकब की आयु के एक्स मान लेते हैं और उसकी पुत्री की आयु के क्या मानेंगे, तो उसके पुत्री की आयु को मान लेते हैं वाई, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे माना कि जैकब की आयु क्या है, एक्स है, ठीक है। माना कि जैकब की आयु, जैकब क्या है, एक पिता है, और पुत्र क्या, उसका एक पुत्र हो गया, ठीक है। तो माना कि जैकब की आयु क्या है आपका, जैकब की आयु यहाँ पे आपको मान लिया क्या, तो x वर्ष, ठीक है, x वर्ष मान लेते हैं। चलो फिर क्या, उसके पुत्र का, तो यहाँ पे लिखेंगे तथा पुत्र का आयु, तथा क्या, तो पुत्र का आयु मान लेते हैं। पुत्र का आयु आपका हो गया y, ठीक है। पुत्र का आयु आपका क्या हो गया, y, तो यहाँ पे कर देंगे y वर्ष। चलो समझना, यहाँ तक आप बेसिकली बहुत ही आसान तरीका समझ सकते हो। देखो आगे क्या है, तो आगे आपका कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, तो बोल रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। ये कब हो जाएगी, जब ये भविष्य की बात हो रही है। देखो यहाँ पे हो जाएगी, समझना यहाँ पे, इसी को आप देखो इसी समझ सकते हो। क्या बोल रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, ठीक है। जैसे अभी मानो कि उसका पुत्र का आयु 5 वर्ष है, तो वो 3 गुनी कब होगा, 3 साल के बाद ही ना होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, हो जाएगा, लेकिन अभी तो है नहीं ना। अभी तो जैसे 5 साल का है, तो बढ़ेगा तभी तो आगे ना बढ़ेगा, 5 6 साल 8 साल होगा। तो यहाँ पे बोल रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्री की आयु का 3 गुनी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मानते हैं, देखो 5 वर्ष बोल रहा है क्या, तो 5 वर्ष बाद, ठीक है, मतलब 5 वर्ष बाद, अभी बहुत, अभी मतलब अभी नहीं, 5 वर्ष बाद, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले समझना, अगर बाद बोलेगा तो आपको प्लस में चलना है, पूर्वे का मतलब पहले चलेगा तो माइनस में, ठीक है। जैसे बाद का मतलब क्या होता है, प्लस में, ठीक है। बाद का मतलब क्या होता है, बाद या पश्चात बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, प्लस में लेना है, ठीक है। और पूर्व का मतलब जो होता है पहले, तो जैसे यहाँ पे अभी मानो कि 10 वर्ष था, तो पहले घटेगा तभी ना, तो पहले तो क्या होगा, जैसे अभी मेरा, जैसे मानो कि अभी इसका उम्र जैकब की उम्र 10 वर्ष है, तो इससे पहले क्या होगा, पहले होगा तो घटेगा तब तो निकलेगा ना पहले का। तो पूर्व बोलेगा तो क्या करना, आपको माइनस में चलना, ठीक है। आपको यहाँ पे एक पॉइंट याद रखो कि पश्चात या बाद बोलेगा तो आपको प्लस में चलना है, पूर्व बोलेगा तो माइनस में, ठीक है। चलो यहाँ पे समझ में आ गया। चलो आगे बोल रहा है क्या, तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु का 3 गुनी हो जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, 5 वर्ष बाद क्या, जैकब की आयु। समझना बहुत ही आसान तरीका से समझाऊंगा, ठीक है। 5 वर्ष बाद क्या, जैकब की आयु। तो मानो कि अभी यहाँ पे जैकब की आयु क्या है, एक्स है, तो 5 वर्ष के बाद और बढ़ेगा 5 साल, ठीक है, क्योंकि 5 वर्ष तो मतलब और 5 वर्ष बढ़ेगा, तो बढ़ेगा तो क्या होगा, प्लस में, तो क्या हो जाएगा, x + 5 वर्ष, ठीक है। और ऐसे में समझाया आपको कि जब बात कहेगा तो आपको क्या करना है, प्लस में लेना है। देखो यहाँ पे बात कहेगा तो प्लस में, तो यहाँ पे आपको 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, मतलब 5 वर्ष के बाद क्या हो जाएगा, ठीक है। तो अभी उसका अगर x वर्ष है, तो 5 वर्ष के बाद क्या होगा, प्लस जुटेगा। जैसे मानो कि अभी इसका आयु है 5 वर्ष है, तो 5 साल के बाद तो क्या होगा, 5 + 5 = 10 साल, ठीक है। तो यहाँ पे अभी इसका उम्र क्या है, x वर्ष है, तो 5 साल के बाद क्या होगा, x + 5 वर्ष, ठीक है। चलो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे आपका क्या था। तो 5 वर्ष बाद जैकब का आयु क्या हो गया, x + 5 वर्ष। चलो यहाँ पे क्या है, उसके पुत्र की आयु का तिगुनी हो जाएगी, ठीक है। उसके पुत्र का आयु क्या होगा, तिगुनी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु, पुत्र की क्या होगा, आयु, जैकब की पुत्र का आयु क्या होगा। तो देखो अगर इसका जैसे मानो कि अगर पिताजी बढ़ेंगे तो बेटा भी तो 5 वर्ष बढ़ेगा कि ना बढ़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, इसका पुत्र का आयु वाई है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 वर्ष बाद, तो क्या हो जाएगा y + 5 वर्ष, ठीक है। चलो y + 5 वर्ष हो गया।
चलो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे क्या बोल रहा है यहाँ पे समझना। तो 5 वर्ष बाद जब यहाँ पे इसका पुत्री का आयु हो जाएगा तो y+5। अब क्या बोल रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्री की आयु की तिगुनी हो जाएगी। क्या हो जाएगा? तिगुनी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, इसका पुत्री क्या हो जाएगा? 3 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका x+5 बराबर इसका जो पुत्र है क्या हो जाएगा? 3 गुना मतलब 3 से गुना, तो y+5 हो जाएगा। ठीक है, गुना करेंगे 3 से। ठीक है, चलो समझ में आ गया। क्योंकि देखो जैकब का आयु क्या था? 5 वर्ष बाद जैकब का आयु x+5 था। अब बोल रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु पुत्री का आयु का तिगुनी हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका उम्र क्या हो जाएगा? 3 गुना हो जाएगा, मतलब 3 से गुना कर देना। ठीक है, अब यहाँ पे समझना। तो यहाँ पे x+5 का x+5 लिखेंगे। अब जब 3 से गुना करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर दोनों में गुना करेंगे। 3 से अगर y में गुना करेंगे तो क्या होगा? 3y प्लस का प्लस 3 में 5 तो क्या होगा? 3×5 = 15 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत आपको नहीं होता होगा मेरे दोस्त। यहाँ तक आपको बहुत ही आसान तरीका समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो यहाँ तक हो गया। अब देखो क्या है, तो यहाँ पे ऐसा करते हैं कि x वाला और y वाला को एक साइड कर लेते हैं और अंक वाला को अंक तरफ कर देते हैं। तो देखो x यहाँ पे हो गया और ये प्लस में है ना, प्लस में 3y, ये बराबर का उधर है। तो अगर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में 3y। चलो बराबर में क्या है? तो बराबर में 15 का 15 हो गया। चलो अब देखो ये प्लस वाला है तो बराबर का इधर है। अगर इसको प्लस वाला को उधर करेंगे, बराबर को उधर, तो क्या हो जाएगा? प्लस वाला माइनस में 5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अंक वाला अंक तरफ हो गया और x वाला y वाला एक तरफ हो गया। तो x माइनस यहाँ पे क्या है? 3y है। और 15 में से अगर 5 घटेगा तो क्या बचेगा? 10। तो इसको हम नाम रख दो क्या? तो इसका नाम रख देते हैं हम समीकरण यहाँ पे 1। ठीक है, चलो एक नाम रख दिए। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। फिर से एक बार समझा देता हूँ आपको कैसे किया। तो यहाँ पे देखो बोल रहा था कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्री की आयु का क्या था? तिगुनी हो जाएगा। तो मैंने पहले उसको 5 वर्ष बढ़ाया। पहले उसका उम्र क्या था? x वर्ष था। इसका भी उम्र क्या था? y वर्ष मैंने मान लिया। ठीक है, अब 5 वर्ष बाद मतलब 5 वर्ष बाद क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ पे कर दिया x+5, क्योंकि 5 वर्ष बाद, जैसे अभी हम 5 वर्ष के हैं तो 5 वर्ष बाद तो बढ़ेंगे ना, तो x+5 हो जाएगा। 5 वर्ष, अब जैसे यहाँ पे इसका पिताजी बढ़ेगा तो इसका बेटा भी तो बढ़ेगा। तो यहाँ पे 5 वर्ष बाद पुत्री का आयु तो क्या? y+5 हो गया। चलो अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया। क्योंकि अगर अगर इसका यहाँ पे पिताजी बढ़ेंगे तो इसका बेटा भी तो बढ़ेगा ना, 5 वर्ष की छोटा ही रहेगा, बढ़ेगा ना बढ़ेगा। चलो आगे बोल रहा है क्या? तो यहाँ पे 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्री की आयु का तिगुनी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे पुत्री क्या होगा? 3 गुना हो जाएगा, इससे 3 गुना हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे x+5 हो गया, इसका क्या हो गया? जैकब हो गया, उसका पुत्र 3 गुना था, यहाँ 3 से गुना कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने x वाला y वाला को एक तरफ कर लिया और अंक वाला को अंक तरफ कर दिया। चलो यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है। x माइनस 3y का 3y और 15 का 15। अब जब ये प्लस वाला है ना तो बराबर किधर आएगा? तो माइनस में, और 15 में से 5 घटेगा तो 10। तो ये आपका हो गया समीकरण 1। चलो यहाँ पे समीकरण 1 तो निकल गया। आप देखो समीकरण 2 कैसे निकलेगा। तो यहाँ तक मैंने सॉल्व कर लिया कि यहाँ पे 3 गुनी हो जाएगा। चलो यहाँ तक मैंने कर लिया था। अब आगे गया तो तथा 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु का 7 गुनी थी। जा बोल रहा है क्या कि यहाँ पे समझना। तो यहाँ पे बोल रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की क्या थी? 7 गुनी थी। अब क्या? पहले थी, अभी नहीं ना, पहले थी। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले क्या? तो यहाँ पे लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व किसका आयु? तो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु। ठीक है, तो जैकब की आयु, तो पूर्व का मतलब क्या होता है? माइनस में। और समझो यहाँ पे पहले क्वेश्चन को देखो एक बार क्या बोल रहा है। तो कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्री की आयु की 7 गुनी थी। थी के मतलब हो गया पहले थी, अभी नहीं ना, पहले थी। ठीक है, तो थी तो मतलब क्या हो गया आपका? 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु मतलब क्या हो गया? पहले थी, अभी नहीं है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु क्या माने थे? x, तो हो जाएगा आपका x-5, क्योंकि पहले था, अभी नहीं है। और पूर्व कहेगा तो आपको क्या करना? माइनस में लेना। मैं आपको पहले ही समझा चुका था। देखो यहाँ पे पूर्व कहेगा तो माइनस में। चलो तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब देखो यहाँ तक हो गया। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु क्या हो गया? x-5 वर्ष। चलो आगे बोल रहा है क्या? तो अब देखो 5 वर्ष, जब इसका जो जैकब था 5 वर्ष पहले होगा x-5 वर्ष, तो ये 5 वर्ष इसका बेटा भी तो होगा ना, तो इसका बेटा का भी लिखेंगे। तो 5 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु, ये भी तो 5 वर्ष पहले छोटा ही होगा ना। तो 5 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु क्या हो जाएगा आपका? तो पुत्री का आयु को मैंने क्या माना? y, तो क्या हो जाएगा? y माइनस क्या होगा? 5 वर्ष, क्योंकि जब इसका बाप 5 वर्ष हो जाएगा
क्या था इसका, तो यहाँ पे समझना। तो यहाँ पे कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्री की आयु की 7 गुनी थी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा कि 5 वर्ष पूर्व का मतलब माइनस में, तो x माइनस 5 वर्ष, और पुत्र भी होगा कम, तो क्या y माइनस 5 वर्ष, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझना क्या बोल रहा कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्री की आयु की 7 गुनी थी, ठीक है। 7 गुनी है, तो यहाँ पे क्या होगा, जब इसका यहाँ पे पिता इतना वर्ष का होगा तो इसका बेटा क्या होगा 7 गुनी, मतलब क्या 7 गुनी कम था, तो क्या 7 से गुना करेंगे इसमें, ठीक है। क्योंकि इसका जो पिता हो तो बढ़ ही रहेगा ना बेटा से, तो इसमें तो कुछ करना नहीं है, क्योंकि इसका जो क्या था, जैसे मानो कि इसका इसका जैसे इसका बाप था, जैसे मानो कि ये पुत्र है, तो इसका पिताजी अगर इससे पहले होंगे, इससे पहले अगर 10 वर्ष के होंगे, तो ये भी तो छोटा होगा कि नहीं होगा। लेकिन जब ये इससे पहले तो इससे कम ना होगा, तो यहाँ पे आपका हो गया x माइनस 5 वर्ष, यहाँ 7 से देखो 7 गुनी थी, मतलब 7 से आपका कर देना उसके पुत्र में y माइनस 5 से गुना, ठीक है। चलो यहाँ से करेंगे तो x माइनस 5 का 5 हो गया, और 7 से तो क्या होगा, 7 से तो 7 तो y हो जाएगा। अब दोनों में गुना का तो 7 5 से क्या हो जाएगा आपको, माइनस में 35 हो गया। चलो यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ से एक काम करना है कि x वाला को x तरफ करना, y वाला को y तरफ करना, और अंक वाला को अंक तरफ करना। तो यहाँ पे जैसे कि देख रहे हैं क्या x माइनस 5 है, बराबर में क्या है, तो बराबर में 7 y माइनस क्या है 7 पच्चे 35 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से देखो कैसे करेंगे समझना। तो यहाँ से ऐसा करते हैं कि x को यहीं भी छोड़ देते हैं, और y वाला देखो x वाला y वाला को एक तरफ कर लेते हैं, और अंक वाला को अंक तरफ कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे x का x रहेगा, और ये प्लस में 7y है, जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में 7y हो जाएगा। बराबर में क्या, तो बराबर में आपका माइनस 35 है, और ये माइनस वाला 5 जब बराबर को उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो प्लस यहाँ पे 5 हो गया। अब यहाँ पे मेरा x वाला y वाला एक तरफ हो गया, और अंक वाला मेरा एक तरफ हो गया। तो यहाँ पे मेरा क्या है, तो x माइनस क्या 7y है। चलो, और अगर 35 में से अगर 5 घटेगा तो देखो माइनस में क्या बचेगा, 30 बचेगा, ठीक है। 35 में से 5 घटेगा तो माइनस 30 बचेगा। अब यहाँ पे मेरा समीकरण 1, जैसे कि यहाँ पे मान चुके थे इसको समीकरण 1, मेरा समीकरण 1 हो गया था। अब इसको क्या मान लेंगे, तो इसको मान लेंगे समीकरण 2, क्योंकि यहाँ से इसको आप कुछ कर नहीं सकते। चलो हो गया। तो यहाँ पे अब देखो मेरा समीकरण 1 और समीकरण 2 बेसिकली दोनों आ चुका। अब यहाँ से क्या करना है हमको, तो यहाँ से हमको जैकब की आयु उसका पुत्री का आयु निकालना है। तो मैं जैकब की आयु को क्या माना, x, और उसके पुत्री की आयु को y माने। तो यहाँ पे मेरे सबसे पहले x और y का मान निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे समझना। तो यहाँ पे जैकब की आयु पुत्री की आयु निकालने का मात्र एक ही काम करना है कि आपको यहाँ पे x और y का मान निकालना। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों को सॉल्व करके हम क्या करेंगे, x और y का मान निकालेंगे। तो यहाँ पे लिख दिया समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों को, जैसे कि यहाँ पे लिख चुके हैं। जैसे हमें समीकरण 1 मेरा है x माइनस 3y बराबर 10 है, और समीकरण 2 है x माइनस 7y बराबर माइनस 30 है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मान लेते हैं समीकरण, ये क्या 1 है, ये मेरा क्या 2 है, ठीक है। अब देखो यहाँ से करना क्या समझना। सबसे पहले देखो यहाँ पे क्वेश्चन पे देखो, इसमें भी x है और इसमें भी x है, ठीक है, दोनों में x है। यहाँ पे 3y, यहाँ पे माइनस 7y है। तो देखो यहाँ पे अगर x को काटना चाहते हैं, यहाँ से हम y का मान निकालेंगे पहले। तो यहाँ पे देखो x को काटने के लिए, यहाँ पे ख़त्म करने के लिए प्लस माइनस होना चाहिए। देखो दोनों क्या, इसका आगे भी प्लस है, इसका आगे भी प्लस, कुछ नहीं तो प्लस छिपा हो ना, इसको माइनस में पहले कर लेते हैं कि प्लस वाला x कहाँ चल जाएगा, माइनस में चल जाएगा, और ये माइनस वाला x कहाँ हो जाएगा, तो प्लस में। अब जब इसका चिन्ह को चेंज करेंगे तो सबका चिन्ह आपको चेंज करना पड़ेगा। माइनस वाला प्लस में हो गया, माइनस वाला क्या हो जाएगा, आपको प्लस में कर देना, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या करना समझना। तो देखो यहाँ से आपको एक प्लस में x, एक माइनस में हो गया, तो ये x से x तुम्हारा क्या होगा, कट जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये प्लस में 7y है, और यहाँ पे माइनस में 3y, क्योंकि इसका चिन्ह को चेंज कर दिया, प्लस में कर दिया माइनस वाला को, तो ये प्लस में हो गया। तो प्लस 7y और माइनस 3y, और 7 में से अगर 3 घटेगा तो क्या बचेगा, 4y, ठीक है। बराबर आपका है, तो बराबर ये प्लस में 30 है और ये 10 है, तो 30 प्लस में और 10 प्लस में, तो 30 और 10 कितना हो जाएगा, 40, तो 40 हो गया। चलो यहाँ से क्या करना है, तो देखो यहाँ पे 4y, हमको सिर्फ y का मान निकालना है। तो कैसे करेंगे, तो 4y बराबर 40 है, तो यहाँ पे ऐसा करते हैं कि y का गुणांक 4 है, मतलब क्या, y का गुणांक 4 के मतलब 4 गुन्ने में है, ठीक है। तो जब ये गुन्ना वाला हम इसको यहाँ से हटाएंगे 4 को, तो गुन्ना वाला भागा में आ जाएगा। तो यहाँ पे y बराबर क्या हो जाएगा आपको, 40/4। अब 4 से कटेगा 40, तो 4 से कटेगा 10 बार में, तो y का मान कितना आ गया, 10, ठीक है। लेकिन हमको y का मान तो निकला, लेकिन x का भी मान निकालना। तो कैसे निकालेंगे समझना। तो अगर y का मान को हम समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी एक में रख करके यहाँ से x का मान बहुत ही शानदार तरीके से निकालेंगे। कैसे समझना, अगर हम y को मान को रख देते हैं समीकरण 1 में, तो मेरा क्या होगा, समीकरण 1 से भी निकल जाएगा। अगर आप 2 में तो 2, लेकिन किसी एक में ही रखना है, ठीक है। तो ऐसे करते हैं कि यहाँ पे y का मान रखते हैं समीकरण 1 में, ठीक है। तो y का मान
किस में रखने पे, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में क्या करने पर, रखने पर। अब देखो समीकरण 1 क्या है, तो समीकरण 1 मेरा जैसे कि देख रहे हैं कि समीकरण 1 यहाँ पे है x माइनस 3y बराबर 10 है, तो यहाँ पे लिखते हैं x माइनस 3y बराबर क्या, 10 है। चलो अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, जहाँ पे y वहाँ क्या बैठा देंगे, 10, तो यहाँ पे मेरा x का मान निकल जाएगा ना, क्योंकि जहाँ पे y वहाँ क्या बैठाना, 10 है, तो यहाँ पे 3 का गुणांक 10, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 10, तो 10 या 30 हो जाएगा। अब यहाँ पे मेरा x बचेगा, तो यहाँ पे मेरा x का मान यहाँ से निकलेगा, कैसे समझना, तो यहाँ पे मेरा y बराबर 10 था और इसमें हमको क्या रखना है, y का मान इसमें हमको रख करके यहाँ से हमको x का मान निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे y का मान इसमें क्या करेंगे, बैठाएंगे। देखो y बराबर क्या, 10 बैठाना है, तो यहाँ पे समझना, तो x माइनस क्या है, 3y है। तो देखो 3 का गुणांक क्या, y है, और y का गुणांक 3 है, मतलब क्या, y गुणा में है, तो यहाँ पे हो जाएगा y के पास क्या बैठेगा, 10, तो यहाँ पे 3 गुने क्या होगा, 10 बराबर क्या, 10, तो 10 लिख देते हैं। अब यहाँ पे समझो, तो x माइनस और 3 में 10 से तो क्या होगा, गुना करेंगे तो क्या हो, 10 या 30 हो जाएगा, बराबर में क्या है, 10 से। अब यहाँ से क्या करते हैं कि यहाँ से हम करते हैं इसको अंक वाला को अंक तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो माइनस में 30 है, अगर इसको हम बराबर उधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में, तो x बराबर हो जाएगा आपका 10 का 10, और ये माइनस वाला कहाँ आएगा, तो माइनस वाला आएगा प्लस में, तो 30 और 10 कितना होगा आपका, तो x बराबर आपका हो जाएगा 30, 10 हो जाएगा 40, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा x बराबर 40 हो गया और y बराबर क्या हो गया, तो y बराबर मेरा 10 हो गया। चलो यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पे समझना आपका पहला क्या था, तो यहाँ पे पहले आपका था कि माना कि जैकब की आयु मेरा 1 वर्ष था, तो जैकब की आयु x बराबर कितना आ गया, तो x बराबर यहाँ पे जैकब की आयु क्या माने थे हम, जैकब की आयु का माने थे क्या, तो जैकब की आयु को हमने माना था x, जो x बराबर कितना आ गया आपका, तो x बराबर आ गया आपका कहाँ, तो x बराबर आपका आ गया 40, तो हो जाएगा आपका 40 वर्ष, ठीक है। और पुत्री का आयु को माने थे, पुत्री का आयु आपका क्या था, तो पुत्री का आयु आपका मैं माना था वाई, तो वाई बराबर मेरा आ गया 10 वर्ष, ठीक है। चलो अब समझना, देखो इसको आंसर के मतलब क्या होता है समझना। देखो इस आंसर से हमको ये देखने का मिलता है कि जब ये देखो जैकब क्या है, पिता है और पुत्र है, उसका क्या एक पुत्र है, तो जब यहाँ पे समझना, जब पिता बड़ा है 40 वर्ष तो पुत्र 10 वर्ष का होगा, जब इसका पिता 40 वर्ष के तो पुत्र 10 वर्ष का हुआ ना जी। तो यहाँ पे आपको यही समझना है कि जब यहाँ पे इसका पिताजी बड़ा होंगे तो बेटा छोटा ही ना होगा। तो यहाँ पे इस आंसर से आपको यही भी समझना है कि यहाँ पे आंसर आपको बेसिकली बहुत ही करेक्ट और बहुत ही आसान तरीके से मैंने निकाल दिया। यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन आपका गया था, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही कन्फ्यूजन भी क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को बहुत ही शानदार ट्रिक से आपको समझा दिया। यहाँ पे सबसे पहले आपको यह मानना है कि माना है कि जैकब की आयु 1 है और पुत्री की आयु वाई है। सबसे पहले आपको सॉल्व करना है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु क्या होगा। तो यहाँ पे बाद के मतलब प्लस में, मतलब अभी नहीं 5 वर्ष बाद क्या होगा, तो मतलब प्लस में, बाद के मतलब प्लस लेके चलना है। और पूर्व कहेगा तो मतलब पहले बीत गया, वो तो बीत गया तो क्या हो गया आपको माइनस में हो गया, ठीक है। तो बेसिकली बहुत ही शानदार ट्रिक से आप कर सकते हो। तो आपको वीडियो प्लीज़ कैसा लगा, तो वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक करना, दोस्तों को शेयर भी करना, चैनल सब्सक्राइब तो कर ही लेना है। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।